काय लिहिलो बघू बापून करू बोरवाळा बापून काय लिहू विषय ताला ताक सबदही खोले रंकार आगोधुन बोले अळा पिंगळा कमळ धारा तीनों वहे संत की लारा। अलौकिक ग्रंथ महाराज का बहुत ही ध्यान के बारे में महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। ताला ताक सबद ही खोले। ताला और ताक दोनों एक ही बात के लिए महाराज ने कहा है। हमारे शरीर में जगह जगह ताले लगे हैं। ताला समझते हो? कुलू। कहाँ कहाँ ताले लगे हैं? पहली बात तो बंकनाल का मुख बंद है, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं। उसको संस्कृत में बंकनाल कहते हैं। अब कैसे बंद है? दरिया साहब ने इसका प्रमाण दिया है। नाभि कमल से उतरा बंकनाल तल आय, खिड़की खोली नाद की मिल्या ब्रह्म सुजाय। जहाँ बात खोलने की आई है तो जाहिर है वो बंद थी। नाभि कमल से उतरा, नाभि से महाराज जी का ध्यान नीचे आया। कहाँ? बंकनाल के तल पे। बंकनाल का निचला छोर, यह है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर बंकनाल, और उसका निचला छोर है जिसको महाराज कहते हैं कि नाद की खिड़की मैंने खोली। यानी भीतर में जो नाद सुनाई देता है वो बंकनाल खुलने के बाद ही देता है। जो जो ध्यान में नाद सुन रहे हैं पीछम के रास्ते से, उन सब की बंकनाल खुल गई, ये समझना चाहिए। अब ये खोलता कौन है? तो शब्द खोलता है। ताला ताक शब्द ही खोले। अब शब्द खोलने का प्रमाण है ररंकार की ध्वनि, ये सुनाई देती है। ररंकार, ररंकार क्या? ररंकार यानी रोम रोम में सुनाई देने वाली ध्वनि। अला पिंगला सुकमण धारा, ये तीनों नाड़ियाँ या रीढ़ की हड्डी के अंदर से यहाँ तक तो तीनों इकट्ठी आती है। बीच में सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला दाई बाई, और यहाँ से तीनों तीन तरह से ये गोकुंड है, और गौकुंड से तीनों नाड़ियाँ तीन तरफ से आके त्रिकुटी में मिलती है। बहुत लोग कहते हैं कि ये तीनों नाड़ियाँ यहाँ से ही निकलती है, वो ठीक नहीं है। अला पिंगला सुकमण धारा तीनों बहे संत की लारा। क्योंकि नाभि से जब महाराज नीचे उतरे तो वहाँ का जो ताला लगा हुआ था, जो बंकनाल का मुख शेष नाग ने बंद किया था, शब्द ने उसको खोला और
रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में ये ररंकार की ध्वनि सुनाई दी। और ये ईड़ा पिंगला सुकमणा तीनों नाड़ियाँ, यानी दो तो जगी हुई थी, तीसरी बंद थी। सुकमणा को ही ताला लगा था, अब वो भी खुल गई। सातो सुन लोक तज दीना, पीछम दिशा का रस्ता लीना, पीछम सुन घर संत जन झूंझे, फूलिया कवल इसी विद सूझे। अब यहाँ पे हमारे अलग अलग गांव के सभी संत और हमारे राम स्नेही भाई बहन यहाँ आए हुए हैं। हमारे निमंत्रण के आधार पर तो सभी ज्ञानी हैं। वहाँ भी हमारे यूपी से आए हुए हमारे महाराज श्री संत भगवान दास जी महाराज उर्फ साधुराम जी महाराज, और हमारे महाराष्ट्र के ध्यानी और ज्ञानी संत संत मोहनदास जी महाराज मोरवा वाले, और भी सभी है। हमारे करसगांव के बापू पत्तू बापू है, हमारे पटेल साहब है, हमारे बोरवा के पटेल है, हमारे बोरवा के और एक रामसनी है, हमारे किनवट वाले बापू है। बहुत अच्छा संयोग है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये तीनों नाड़ियाँ का मूलाधार से ऊपर जाती है। ये महाराज का प्रमाण आया वाणी में अभी। सातो शून्य लोक तज दीना, ये 7 शून्य कौन से है? ये पाताल के 7 लोक है, तल अतल वितल सुतल। सातो शून्य लोक तज दीना, जब ये सप्त पाताल का छेदन करते हैं तो पिछम दिशा का रास्ता लीना। अब पिछम के रास्ते से ऊपर चढ़ने लगे महाराज जी। अब इसके पहले आए कि अला पिंगला सुक्मण धारा, यानी ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से सबसे निचले छोर से ये तीनों नाड़ियाँ ऊपर जा रही है। इसका प्रमाण ये अलौकिक ग्रंथ में आया है। पिचम सुन्न घर संत जन झूंझे। झूंझने का मतलब है वहां जबरदस्त ध्यान करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि थोड़ी देर सुरती लगाई और निकल गए आगे। वहां झूंझना पड़ता है, वहां बहुत करारे से ध्यान करना पड़ता है। फुलिया कंवल इसी विधि सूझे, यानी इस विधि से ही वो कंवल खुलेगा। वो जो बंकनाल का कंवल है उसको खोलना है तो वहां जोरदार भजन करना पड़ेगा, सुरती वहां पे लगाना पड़ेगा, मन को भी वहां एकाग्र करके लाना पड़ेगा। और सांस उसास में धारोधार भजन करोगे तो वो कमल खुलेगा, नहीं तो वो बंद रहेगा। वो रास्ता नहीं खुलेगा अगर थोड़ी देर हम ध्यान लगाते, थोड़ा यहाँ ध्यान लगाए, थोड़ा यहाँ ध्यान लगाए। ये हम कमल को नहीं खोल रहे हैं, हम सुरती से थोड़ी थोड़ी देर तक वहाँ का देख रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। आगे क्या है? जाओ तो शब्द के साथ जाओ, जाओ तो अपने आप शब्द आपको जहाँ ले जाता है आपकी सुरती को, उसके पीछे पीछे जाओ, सुरती को आगे मत ले जाओ। मैं किसी की भी निंदा नहीं करता, मगर जो ज्ञान है वास्तव में वो आपको बताता हूँ। सुरती के 7 शब्द जाता है कि शब्द के 7 सुरती जाती है। बोलो आप लोग, आपसे ही चर्चा हो जाए, आपके ही मुख से सत्य को प्रकट कर दे। सुरती के 7 शब्द जाना चाहिए कि शब्द के 7 सुरती जानी चाहिए? सुरती के साथ
शब्द के साथ शब्द के साथ सुरती, सुरती सुरती के साथ शब्द नहीं। नहीं। चलो, हमारे संतों ने कहा है कि शब्द के साथ सुरती जानी चाहिए, जो कि सत्य है। अब हम ध्यान कैसे करते हैं? मैंने पहले ही कहा, और वो भी विनम्रता से कह रहा हूं, मैं निर्णय करना चाह रहा हूं आपके मुख से। अब शब्द तो अब जगह नहीं है, तो गुरु मुख से मिला हुआ राम नाम ही शब्द है। अब शब्द कौन सा है? तो हमको राम राम रटन करने को कहते हैं, और यहाँ हमको ध्यान लगाने को कह रहे हैं। और हम हमारे गुरु के कहने से यहाँ ध्यान लगा के सांसों सांस में राम राम रटन कर रहे हैं। फिर आगे का रास्ता कैसे बताते ये भी देख लो। सब जगह नहीं है, जहां कहीं है उसके लिए मैं कह रहा हूं। ज्यादातर हमको कहाँ कहा गया कि आप यहाँ नीचे के स्थान पे ध्यान लगाओ। कहाँ है ऐसा? नीचे के स्थान पे ध्यान लगाओ, यानी पहले यहाँ की सुरती को यहाँ हटाओ। सुरती को ही ध्यान कहते हैं। शब्द हमारा रह गया यहाँ, और हम सुरती ला रहे यहाँ, यानी सुरती के पीछे शब्द को ले जा रहे हैं, जो कि गलत है। अभी कहा गया कि शब्द के साथ सुरती जानी चाहिए, तो शब्द आपका यहाँ है, ध्यान आपका यहाँ है। ध्यान यानी सुरती, तो वहीं ध्यान करते रहो। 2 महीने लगो, 3 महीने लगो, 15 दिन लगो, 10 दिन लगो, 8 दिन लगो, जब तक अपने आप नीचे कुछ अनुभूति नहीं होती है, तब तक यहाँ से सुरती को नीचे मत लाओ। ये मेरा कहना है, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। श्रवण रसना क्वाई हो, एक मास सदराई हो, कंठ शब्द पकए काहो, हृदय मास बसे काहो, नाभि में पद आया हो, बरस दुआरस गाया हो, जासे सनाग घर जाग्या हो, एक मास दिन लाग्या हो, बीचम देश में आया हो, वाजन बहुत दुख पाया हो, सुर गई की सोचे क्या हो, जाने गाजन देखा हो, दिवस मास पक बीता हो, जमठाना जन जीता हो, मेरा दंड जागाटी हो, ऐसी आवरण बाटी हो, हड़ा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत बाधी हो, 4 मास जुग जुंजा हो, तब घर आदु सूझा हो, त्रिकुटी तख्त विराजे हो, अब जन सुख देव गाजे हो। गाजे का मतलब क्या? गाजे किसको कहते हैं? त्रिकुटी तख्त विराजे हो, अब जन सुखदेव गाजे हो। गाजे नाम गरजना,
गरजना नाम अनुभव कहना। हम त्रिकुटी लांग के 10वें द्वार में चले गए, हम गरज ही नहीं रहे, हम कुछ कह ही नहीं रहे। कहाँ से इड़ाई, कहाँ से पिंगड़ाई, सुषुम्ना को कैसे खोला, कहाँ कितने दिन लगे, किस चक्रों को कितने दिन थे हमने खोला, हम कोई बात ही नहीं करते, बस हमारा ध्यान है, ये कोई बात नहीं हुई। श्रवण रसना क्वाही हो, 1 मास पदराई। 1 महीने तक तो रसना से महाराज ने राम राम किया। तब क्या हुआ, तब आया शब्द कंठ पे जगा, ब्रह्म वैराट से शब्द आके कंठ स्थान पे जगा। ये कंठ स्थान हिलने लगा, वहाँ गुदगुदाहट होने लगी, रस टपकने लगा, कई प्रकार के कंठ स्थान जगने के अनुभव है। शब्द ने हमारे जीव को जगा दिया। और फिर कंठ शब्द पक एका हो, वहां महाराज ने 15 दिन तक भजन किया, पक नाम 15 दिन। तब शब्द आया नीचे, कहा, हृदय में। कंठ शब्द पक एका हो और हृदय मास बसे का हो। मास नाम 1 महीना। हृदय स्थान में जब महाराज जी ने 1 महीने तक भजन किया तो वो शब्द आया नीचे नाभि में। अब नाभि में महाराज जी को 12 साल तक भजन करना पड़ा। इसका मतलब नाभि बहुत ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। महाराज जी जैसे महान ध्यानी महापुरुष को वहाँ पे 12 साल तक भजन करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी श्वासा की गति नाभि तक आती है और सांस उसास में हम सुमिरन करते हैं और यहीं से आगे के पीछम के सारे कमलों को छेदन करना पड़ता है, क्योंकि नाभि से जो सांस उसास में हम भजन करते हैं या अरद उरद में भजन करते हैं, अरद उरद कहना उससे भी बढ़िया रहेगा। तो यहाँ जो हमारा वायु है, ये वायु पेट में अमाव होने के बाद नीचे बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़ता है। तो जितना ध्यान हम नाभि में करेंगे, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर के 21 गांठे हैं, वैसे तो वो 36 है, मगर महाराज ने 21 ही कहा है। अब वो कारण क्या है, ये डॉक्टरी का मत तो 36 आता है और संतों के मत में वो 21 आती है। हो सकता है कोई सूक्ष्म हो, कोई छोटी हो और बड़ी 21 हो। जो कुछ है ये गांठियों को छेदन करना पड़ता है। एकदम से हम यहाँ ध्यान लगाए कि यहाँ ध्यान लगा नहीं सकते। जहाँ ध्यान लगाओगे वहाँ ध्यान लगेगा, मगर ये महाराज की रीति से, महाराज के भेद से ध्यान नहीं हो रहा है। आपको कई महीने लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं ये रीढ़ की हड्डी में से पूरी रीढ़ की हड्डी को खुली करने के लिए। महाराज ने वहां छेक्या बात कही है। छेक्या यानी उनको अंदर से एक एक गाठी को पार करते करते शब्द ऊपर आता है। मेर दंड जहाँ घाटी हो, ऐसी औरन बाटी हो। ऐसा रास्ता और कहीं शरीर में नहीं है जो मेरुदंड में है। बहुत जबरदस्त ये रास्ता है। अब ईड़ा पिंगला जागी हो, यहां से वो तीनों 3 तरफ से गई। जागने का मतलब क्या है, अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ तक दर्द होता है, ये कनपट्टियाँ फटने जैसी लगती है, यहाँ से भी दर्द होता है और ऊपर से भी ये सुषुम्ना आती है यहाँ, और फिर ये दोनों श्वासों को एक करके ऐसी सुषुम्ना दोबारा अगर ऊपर चढ़ती है। तो ये है हमारा पिछम का ध्यान का रास्ता। तो महाराज फरमाते हैं, पिछम सुन्न घर संत जन झूंझे और फुलिया कवल इसी विध सूझे। इस प्रकार से आप धारो धार जोरदार ध्यान करोगे तो वो कमल खुलेगा। 8 6 20 कली जा भ्यासे, पाख पाख पर सूर प्रकाशे, सुन 21
अब यहां लिखा है 8:36 कली ज्या भ्यासे। अब 8:36 क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं बैठता। वो क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं, और सबको बताना। जो वाणी पढ़ने वाले हैं उनको तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 8:36 चाहिए कि 8:6:20 चाहिए। अब ये कमल क्या है और इसकी कली क्या है, न तो ध्यान में कोई कमल दिखता है न उसकी कलियां दिखती है। फिर महाराज ने ये कमल की बात क्यों कही है? कमल यानी फूल बाहर से, और फूल में रहती है कलियां। अब कलियां का मतलब है कि इतनी देर ज्यादा ध्यान करना पड़ता है वो पूरे कमल को खोलने के लिए। अब यहाँ का कंठ का कमल है 4 पाकली का, यानी कंठ स्थान को पूरा करने के लिए 4 पाकली, यानी पाकली यानी कठिनाई। अब वो कमल का वर्णन करने जाएंगे तो महाराज ने सुखविलास ग्रंथ में कहा है उसका ताका वर्ण पेड़ है पीला, ये कहा है। तो यहाँ से ये जीव आँख से देख रहा है, नाक से सूंघ रहा है, सुगंधी ले रहा है, दुर्गंधी ले रहा है, कान से सुन रहा है और रसना से स्वाद ले रहा है। ये 4 तरह के स्वाद ये जीव ले रहा है यहाँ बैठ के। तो इनको ध्यान का स्वाद लाना है। जो वो बाहर आनंद ले रहा है वो आनंद उसको भीतर में शब्द का आना चाहिए। ये कठिनाई है 4 प्रकार की। कान का सुनने का सुख छुड़ाना कोई मामूली बात नहीं है। आँख का देखने का सुख बाहर से भीतर पलटना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। और रसना में जो हम 6 प्रकार का स्वाद लेते हैं उसको भीतर में वो स्वाद लेना और भीतर में उसको पलटाना ये कठिन है। ये कठिनाइयाँ ही पाकली है। अब जब यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है, यानी इससे दुगनी कठिनाई हृदय स्थान को खोलने के लिए। यहाँ जितनी तकलीफ आपको हुई उससे दुगनी तकलीफ ये हृदय में होती है। ये है कलियां। अब ये कठिनाई क्यों है, ये 8 पाकली क्या है ये समझना पड़ेगा। 8 पाकली है 8 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नेय नैऋत्य वायु और ईशान्य। ये मन 8 दिशा में भटकता है और जब जब जो दिशा में आता है उस दिशा का गुण हमारे अंदर आता है। देख लो, कभी एकाएक हम आनंद से भर जाते हैं, इसका मतलब मन उस समय वो दिशा में है। अब किस दिशा का क्या पराक्रम है ये भी सब महाराज ने बताया है और कबीर साहब ने बताया है, रामदास जी महाराज ने भी बताया है। महाराज की वाणी को डिटेल में समझाने के लिए ऐसे केवली संतों की वाणियों को पढ़ना जरूरी है। अब कभी हमारे अंदर एकदम दुख का भाव आ जाता है, कभी हमको भूख बहुत लगती है, कभी नींद बहुत आती है, कभी हर्ष बहुत होता है तो कभी दुखी बहुत होते हैं, तो कभी कामना बहुत जगती है। ये सारे परिवर्तन इसलिए होते हैं कि ये मन जब जिस दिशा में है उस दिशा का गुण वो धारण करता है और मन के साथ हम चले जाते हैं। तो ये मन को 8 दिशा से हटाकर शब्द के साथ लगाना ये कठिनाई है, इसलिए इसको 8 तरह की कठिनाई कहा है। ये 8 तरह की पाकली है। फिर आता है नीचे नाभि में 32, बीच में रहेगा 16 पाकली का मध्य कमल। अब उसका तो कोई ज़्यादा वर्णन महाराज ने नहीं किया है, मगर नाभि का वर्णन आता है। नाभि की 32 पाकलियाँ, ये 32 पाकलियाँ है, हमारे 32 दांत हैं।
और 32 दांत की 32 नाड़ियां, सभी नाड़ियां नाभि से मिलती है। तो जब हम भोजन करते हैं तो एक ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और तब उसका रस तैयार होता है, उसका खून बनता है, और खून से शरीर बढ़ता है। शरीर को खून से ही तो शरीर बढ़ता है। तो ये 32 प्रकार की कठिनाइयां हैं, यानी ये जो पूरा स्वाद है, जो हम भोजन का आनंद लेते हैं, ये भोजन का आनंद भजन के आनंद में मिल जाना चाहिए। भजन में इतना आनंद जाना चाहिए कि उसकी भूख प्यास सब कुछ मिट जानी चाहिए। भजन में मिटती भी है। तो ये 32 तरह की कठिनाई है। अब ये 32 के बाद आता है 64 नीचे। 64 के बाद आता है ये बंकनाल का 8 6 20। 6 20 यानी 120। 20 को 6 बार 120, उसमें मिलाओ 8, 128 यानी 64 से दुगना 128। यानी बंकनाल पे जितना भजन आपने किया उससे दुगना भजन ये बंकनाल खोलते समय जितना भजन हमने किया, तो बंकनाल को पार करने के लिए उससे ज्यादा कठिनाई है। ये महाराज यहाँ कह रहे हैं कि 8 6 20 कली जा भ्यासे और पाक पाक पर सूर्य प्रकाश है। तो सूर्य प्रकाशने का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम कठिनाई से निकल जाते हैं तो वहां हमें अनुभव आता है। यानी हर एक पागली को खोलते जाएंगे तो वहां वहां हमको ज्ञान मिलता जाएगा। सूर्य प्रकाशने का मतलब क्या है कि वहां का अंधकार मिट गया। वहां जो अंधेरा था वो अंधेरा हमारा मिट गया पूरी तरह से। हम वहां से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वहां का हमें ज्ञान हो रहा है। तो इस प्रकार भजन से ये कलियां खुलेगी। जैसे जैसे कलियां खुलेगी वैसे वैसे हमको अनुभव आएगा। यही है सूर्य का प्रकाशना। सुन्न 21 सूर जन आया और मेर सुनगर नो बतलाया। अब यहाँ मेरु स्थान पे महाराज का ध्यान आया। ममंकार माया त्यागी ररंकार आगे धुन लागी। इक डंक्यो बाजे एक धाई। लोक लोक में बटे बधाई। ममंकार माया या त्यागी। अब ये ममंकार कौन सा है? क्या राम राम में का ममंकार है? राम राम में का ममंकार तो 10वें दार तक जाने के बाद भी हम राम राम तो करते ही हैं। ये माया सदृश्य जो भी अंदर में शब्द थे, पहले तो रकार और मकार दोनों साथ जा रहे हैं, और फिर यहां से केवल रंकार जाएगा, केवल ध्वनियां आगे जाएगी। उसमें माया का कोई शब्द का स्थान नहीं है, कोई अवशेष माया के नहीं है। इसको महाराज ने कहा है कि माया सदृश जितने भी शब्द है वो यहाँ नीचे छूट जाते हैं और प्योर रंकार अब ऊपर जा रहा है। नाभि से यहाँ तक जो रंकार है उसमें माया मिश्रित है। माया के और भी शब्द है, ओम सोम, ये सब माया के शब्द है। 52 अक्षर देखो वो भी माया का ही है। तो यहाँ मेरुदंड पे ये माया सदृश शब्द दोनों पीछे छूट जाते हैं और केवल ध्वनियां ऊपर चलती है। धुन चाली शुद्ध बाट, ये सीधा रास्ता मिल जाता है और धुन आगे जाती है। एक डंक्यो बाजे एक धाई और लोक लोक में बटे बधाई। कौन से लोक? अब
कि श्लोक में बधाई बट रही है। बधाई बटना यानी आनंद आना। यहाँ मेरु के आसपास ऊपर में 7 लोक है, भूर भवर स्वर महर जन तप सत। ये जो 14 भवन के 7 लोक है या मेरु के आजू बाजू, और 7 लोक है नीचे पाताल में। इस लोक में डंका बज रहा है। अब यहां से वो शब्द की ध्वनि ऊपर चढ़ रही है, सब देवत सामा चल आवे, जय जय वाणी कलश बधावे, जो दुनिया राजा को माने, यूं देवत संत जन को जाने। अब वहां क्या होता है ये देख लो। जैसे राजा अगर जा रहे हैं, अभी तो राजा नहीं है, पुराने जमाने में राजा थे। अब राजा को प्रजा मानती है। कैसा मानती है? बड़े आदर से, बड़े सम्मान से। हम भी संतों को लाते हैं तो उनकी पधरावनी करते हैं। करते हैं ना पधरावनी? और उनको सम्मान से लाते हैं, बाजे बजाते हैं और कलश निकालते हैं। लड़कियां कलश लेके स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं, क्योंकि कोई विशेष व्यक्ति हमारे यहाँ आए हैं, उनका आगमन हुआ है और उनके सम्मान में ये सब शोभा देती है बात। हमारे महाराज श्री ने, अब मैं तो इस लायक हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता, मैं तो एक सामान्य रामसनी हूँ, मगर हमारे मोरवा के महाराज का भाव, कोई जवाब नहीं उनके भाव का। क्या उन्होंने भीड़ वहां पे इकट्ठी की थी, लड़कियां क्या, बाजे वाले क्या, तो भाव पर किसी का कोई जोर नहीं, उनका भाव है तो उन्होंने किया। तो इसी प्रकार जब ध्यानी संत यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ देवता की